कल जब उठकर मैं काम पर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कोई रोक लेगा मुझे। कल जब मैं उठकर काम पर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और रोक कर मुझे ये कहेगा, बेटा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा तुझे। मैंने सोचा ये बात बोली होगी मेरी माँ किचन से, जिसके हाथों में लगा होगा आटा। फिर मैंने अंदर जाके देखा तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ होगा एकदम सन्नाटा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ होगा एकदम सन्नाटा। अब तो सिर्फ हवाएं ही मुझसे बात करती हैं। मुझे लगता है मैं किसी जाऊँगा अच्छे काम के लिए तो तू आएगी और कहेगी मुझसे, दही चक्कर खा ले बेटा, अच्छा सा गुण होता है। लेकिन माँ, मन इसीलिए तो रोता है कि तेरा बेटा अब सिर्फ सपने में ही तेरी गोद में सोता है। माँ बचपन में टोकती थी, कहती थी ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत बैठ, वहाँ मत बैठ, ये मत खा, वो मत खा। लेकिन मैं आज़ाद होना चाहता था। लेकिन आज़ादी की कीमत ये है ना माँ, कि जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, वो आज सब मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। मैं कहता था ना मैं वही करूँगा जो मेरा जी चाहेगा, और आज मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। लेकिन बात इतनी सी है ना माँ कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बस बात इतनी सी है कि मैं सुबह कितने भी बजे उठूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी माँ गुस्से में कहती थी, बेटा तू रात में काम पर मत जाया कर, और अगर मैं सो जाऊँ तो तू खाना निकाल के खा लेना। मैं दोस्तों से कहता था, सॉरी यार लेट हो गया। मेरी माँ बेवजह पता नहीं क्यों मुझसे ऐठी रहती है। लेकिन रात को जब मैं कितने भी बजे भी घर आऊँ तो मेरी माँ दरवाजे पर बैठी रहती है। मैं जब खाना खाने बैठता तो मेरी माँ मेरे से कहती, अरे नालायक, तो क्यों नहीं सुधरता है, इतनी रात में कहाँ भटकता है, पैसे नहीं रहते हैं तो मुझसे क्यों नहीं कहता है। रात को तो देर से आए तो रात को खाना गर्म करने के लिए जागती रहूँ, खिलाने के लिए पीछे तेरे भागती रहूँ, बहाती रहूँ आंसू तेरे लिए। बेटा आगे चल के कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या हुआ और क्या ही होना है, बस तू खुश रह लेना, यही मेरी एक दुआ है। और आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। गम ये नहीं है कि उन खुशियों को बांटने वाला कोई नहीं है, गम इस बात का है कि मेरी गलतियों पर मुझे डांटने वाला कोई नहीं है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने दीदी के लैपटॉप से वीडियो बनाया था। मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, लेकिन मेरी माँ इतनी खुश थी कि पूरे मोहल्ले में दौड़ दौड़ के ये बताया था कि देखो मेरे लड़के ने वीडियो बनाया। तो माँ, तेरे उस हंसते चेहरे ने आज मुझे बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। तू कहती थी ना माँ कि बेटा जब तू छोटा था तो तेरा नहीं चलता था तारू, तो मैं हंस के कहता था, मम्मी शायद मेरे पैदा होने से पहले पापा ने पी ली होगी दारू, इसीलिए नहीं चलता होगा मेरा तारू। फिर तू कहती थी, नहीं बेटा जब तू छोटा था, बीमार था, तब तेरे पापा और मैं तुझे लेके जाते थे 26 किलोमीटर साइकिल से। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन कैसा क्या हुआ कि साइकिल से मैं गिर गई पीछे की तरफ और तेरे पापा भी रो रहे थे। माँ, वो बात तब भी चुभती थी और अब भी चुभती है कि मुझे ना लगे इसके लिए तूने अपना इतना खून बहाया, मुझे ना लगे इसके लिए तूने अपना इतना खून बहाया, और मैं 16 साल का होने के बाद भी तुझे मौत से ना बचा पाया। माँ तुझसे एक बात कहनी थी, जितना सरदर्द मेरा पहले होता था उतना अभी भी होता है। काश तू मेरे पास होती, जितना पहले होता था दर्द उतना आज भी होता है। ये जान के तू मेरे सर पे हाथ फेरती और मेरे सर पर धीरे धीरे बाम लगाती, सुबह आवाज़ लगा के मुझे उठाती, त्योहारों पर मिठाई खिलाती और कहती, जाओ पापा के पैर छुओ, आशीर्वाद मिले, और अगला कपड़ा अगले त्योहार को ही मिलेगा। अगर मैं बहन को सताता तो मुझे चांटे मारती, मैं बीमार होता तो तू मेरी नजरें उतारती। तू माँ है माँ, कहाँ हार मानती। परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा का डर दिखा के मुझे डराती, भगवान इसकी नौकरी लग जाए ऐसी दुआ के लिए भगवान के सामने हाथ उठाती। लेकिन जब तुझे ये बात पता चलती कि नौकरी के चक्कर में मेरा घर छूट जाएगा, इसके लिए तू दरवाजे के पीछे छुप कर आंसू बहाती। आज उतना तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तरक्की कर ली है माँ। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर तरक्की की सीढ़ियाँ मेरे पैर छूकर जाती है माँ। तू कहाँ चली गई? वापस आ जाना माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है।